शेयर करूँगा कि कहाँ से आपने इसे सुनना है। और मैंने अभी तक जो कुछ पढ़ा दिया हुआ है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है या फ्रीलांसिंग की जितनी भी क्लासेज हैं, बैचेज हैं, वो सारे इस चैनल पर पहले से मौजूद होंगे। जैसे आपका चैनल होगा तो उसके ऊपर आपकी जो प्ले लिस्ट होगी, इसमें आपके 12 लेक्चर्स होंगे। जो कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं वो भी पहले से पढ़े होंगे, तो आप स्किल्स उधर से और दूसरी स्किल्स को भी देख सकते हैं। जैसे मैं भी सोशल मीडिया, जैसे मैं कहूँ फेसबुक, जैसे मैं कहूँ SEO, जैसे मैं कहूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये वाली चीज़ें सीखनी हो तो वो भी आप उधर से भी लेक्चर्स मेरे देख सकते हो। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन्होंने किया हुआ है वो क्या कर सकते हैं? सीवी मेकिंग का बहुत जॉब काम है, बहुत जॉब है सीवी मेकिंग की। लेकिन सीवी मेकिंग सिंपल सीवी मेकिंग नहीं, अच्छा अट्रैक्टिव सा सीवी मेकिंग हो, इसके लिए आपको क्या करना है? नेट पे जाकर सबसे पहले देखना है कि अच्छी क्वालिटी के सीवीज कैसे बनाएं। सीवी मेकिंग की एक जॉब है। प्रोफाइल मेकिंग की एक जॉब, कंपनी प्रोफाइल, यानी कि हर कंपनी है ना, देखिए उसने जब अपने आप को प्रेजेंट करना होता है किसी के पास तो क्या करता है? फाइल लेकर जाते हैं ना, इतना भी हमारी प्रोफाइल है। और अगर उन्होंने ऑनलाइन भेजनी होती है तो PDF की फॉर्म में इसको भेज देते हैं, इतना भी हमारी कंपनी है या हमारे कॉलेज का नाम क्विक सॉल्यूशन है। 2000 से हम जो काम कर रहे हैं ये चीज़ें हम करवा रहे थे। 2000 में हमने कोर्सेज से स्टार्ट किया, 2005 में हमने ये किया, 2010 में हमने ये किया, डिजिटल मार्केटिंग हमने इस साल में शुरू की, फ्रीलांसिंग हमने इस साल में शुरू की। ये हमारे स्टूडेंट का एवरेज है, ये हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं ना भी साथ में MCB बैक है, इंडियन कॉर्पोरेट ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या हुआ? पूरा कंट्रोल मिल गया कंपनी के अंदर, इसे हम बोलते हैं प्रोफाइल मेकिंग। तो प्रोफाइल भी आप बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं PDF फाइल में किसी को प्रेजेंट करने के लिए। आपसे कोई बंदा मांगेगा प्रोफाइल तो आपसे PDF में मांगेगा, क्योंकि उसने अपने क्लाइंट्स को भेजनी होगी तो PDF फाइल में। PDF फाइल सबको पता क्या होती है? PDF फाइल का पता है ना? तो मतलब ऐसा वर्जन होता है जो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट वर्जन होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को खोलने के लिए वर्ड की जरूरत है, एक्सेल को खोलने के लिए एक्सेल की जरूरत है, मगर जो PDF है वो प्रोग्राम इंडिपेंडेंट वर्जन है। आप एक ही एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसके अंदर चाहे तो वो कोरल ड्रा की फाइल है, चाहे वो वर्ड की फाइल है, चाहे वो एक्सेल की फाइल है, किसी भी प्लेटफॉर्म की फाइल है वो उसके अंदर ओपन। ठीक है, समझ में आ गई बात की? तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो लोग ऑफिस सीखते हैं। लाजमी बात है आप ऑफिस सीखोगे फिर आपकी स्किल ऐसे ऐसा होती जाएगी। मे बी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, मे बी आप डेवलपमेंट सीख लें, मे बी आप ग्राफिक्स सीख लें, आगे से कुछ और बढ़ा सकते हैं जिसमें आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी। आप उन्हीं स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं फोकलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी जाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को। हाँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे और अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको सारे यूज़ करने आ जाएंगे। फाइवर पर, और हम फोकस करेंगे अपवर्क पर, हमारे पास गुरु भी है, हमारे पास फ्रीलांसर भी है, और ब्ला ब्ला बहुत सारे। ठीक है, जब आप इन दो पे काम कर लोगे तो ये दो का काम जो है वो यूनिक स्टाइल से काम होगा। तो जो आपको बाकी के प्लेटफॉर्म मिलेंगे वो भी इन्हीं तरह के प्लेटफॉर्म होंगे। प्लेटफॉर्म तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम खोल दिया आपके सामने। क्या खोला है? फाइवर खोल दिया। ठीक है, तो आप जब पहली दफा फाइवर पर आओगे तो इस तरह आपके पास फाइवर आ जाएगा और आप पहली दफा लॉगिन कर रहे होगे तो सबसे पहले तो पूछेंगे कि भैया आप नए बंदे हो फाइवर में? जी हाँ। तो राइट साइड पर आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि साइन अप कर लें अपने जीमेल के साथ। सिंपल, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वो आपको एक नाम साइन करेगा कि ज्वाइन कर लें, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे आ जाए। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमने फाइवर को पढ़ने आ, मैंने सिर्फ फाइवर आपको दिखाया, सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए मैं लाऊंगी। हाँ, कि यहाँ तक पहुँचना कैसे आपने, कि जैसे आप एक नए जीमेल से आओगे तो यहाँ पर राइट साइड पर एक विंडो आएगी खुद ही कि भाई साइन अप कर लें अपने जीमेल से। मैं कहूँगा ओके। उसके बाद कहेगा ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप नए हैं ना, अभी पहली दफा आ रहे हैं। मैं कहूँगा ओके, ज्वाइन का बटन भी प्रेस कर दूंगा तो मैं इस जगह पे आ जाऊंगा। अब फाइवर में ना आपकी दो स्टेट है। एक स्टेट क्या है? सेलर, तो एक स्टेट क्या है? बायर। यानी आप बेच रहे हैं तो भी फाइबर पर ही मौजूद है आप, और जो खरीदने वाला है वो भी फाइबर पर मौजूद है। जिसने परचेज करना है, जिसने आपसे कुछ लेना है वो भी फाइबर पर है, जिसने कुछ बेचना है वो भी फाइबर पर है। तो जब आप फ्रीलांसर हैं तो आप सेलर हैं, और जब आपको कुछ काम करवाना है किसी से तो आप क्या हैं? बायर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इन दो मोड्स पे काम करना होगा। अब जरा सिर्फ एक छोटी सी चीज देखते हैं
जिसमें मैं थोड़ा सा सबसे पहले आज के दिन में आपको ये फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोग फंस जाते हैं ना करके फ्रीलांसिंग तो फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग तो फाइवर, फ्रीलांसिंग तो अपवर्क, इससे हमें थोड़ा सा बाय नहीं करना। नंबर 1 कैसे बाय नहीं करना वो भी आपको निकालता हूँ भाई, बाय कैसे नहीं करना है इसमें भी रहना, इनको भी कंसीडर करना है, इनके अलावा दूसरी जगहों पर भी जाना और दूसरी जगहों पर क्यों जाना है सबसे पहले ये समझते हैं। मैं इधर आ गया और डाटा एंट्री की बात कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। सबसे पहले तो मैं कहता हूं डाटा एंट्री जॉब्स, लिखा मैंने डाटा एंट्री जॉब, मतलब मैं क्या हूं ढूंढ रहा हूं जॉब्स, डाटा एंट्री की जॉब ढूंढ रहा हूं, मुझे डाटा एंट्री का काम मिल जाए। लिख दिया जी हमने 32,000 सर्विसेज अवेलेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि 32,000 लोगों ने अपनी सर्विसेज ऑफर की हुई इस प्लेटफॉर्म पे। तो 32,000 लोग काफी ज्यादा होते हैं, है ना। मतलब एक जॉब आए और पता लगे आपको कि जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर 32,000 सीवीज आए हैं, तो वैसे ही आप लोग कहोगे यार चांस कम ही, इतने सारे लोगों में कैसे काम करें। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आगे नहीं बात कर रहा, एक नीचे आकर देखें और चीज। ये जो भी ऑफर करे, ये वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री है तो वर्चुअल असिस्टेंट ही बनेगा भाई। ठीक है, आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री से छोड़े और नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 4.9 138। इसका क्या मतलब हुआ 138 लोगों ने 138 लोगों ने इस सेलर को रिव्यू किया हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 138 तो सेल किए हैं, 138 अपनी सर्विसेज सेल की हैं, उसके अगेंस्ट इसको जो उन्होंने रिव्यू किया हुआ है वो 5 में से कितना रिव्यू किया है 4.9 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से उन्होंने इसको रिव्यू कितना किया 4.9। बहुत अच्छा रिव्यू है, ये गूगल का रिकमेंडेड रिव्यू यही है। इससे कम पर जाएंगे तो आप फंसेंगे। सॉरी फाइवर के ऊपर, फाइवर कंसीडर नहीं करेगा आपको, मतलब अगर आपको 3.7 मिल रहा है 4.2 मिल रहा है तो वो कहेगा लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो रेकमेंड नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये रिव्यू मेंटेन करना है। अगर इससे रिव्यूज कैसे आते हैं, रिव्यूज में गूगल पे रिव्यूज दिए कभी किसी ने, गूगल पे किसी को रिव्यू दियो, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, पिज्जा खाया, अच्छा नहीं लगा, हाँ तो उसी टाइम गुस्से में मोबाइल खोला, ठीक है, और लिखा ना तस्वीर बनाई पहले उसके पिज्जा की और साथ में बुरा सा रिव्यू दिया और सामने स्टार आ रहे थे 5 1 2 3 4 5, है ना। उसमें एक को क्लिक किया और बुरा सा रिव्यू दिया तो उसको क्या रिव्यू मिल गया 1 आउट ऑफ 5। ठीक है, और अगर इस तरह का 1 रिव्यूज के 200 कस्टमर दे देंगे तो उसकी गूगल रेपुटेशन तो खराब हो गई ना। यानी गूगल के ऊपर वो रेस्टोरेंट लोग कंसीडर तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार ये तो बहुत बुरा है, इसका तो खाना अच्छा नहीं होता, इसके पास दुनिया में जाना चाहिए खाने के लिए। सेम इसी तरह यहाँ पर भी रिव्यू सिस्टम है कि आप जब किसी को सर्विस देंगे तो सर्विस लेने के बाद आपको रिव्यू करेगा और रिव्यू करके बताएगा कि आपकी सर्विस कितनी अच्छी थी। वो यही कहता है कि भाई ये हम अलग से पढ़ेंगे कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या लिमिटेशन है उसकी, कि कितना अच्छा रिव्यू होना चाहिए। लेकिन 4.9 इज फाइन, 5 भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर आ रहे हैं पहली दफा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप आए हैं 36,000 लोगों में, दूसरे नंबर पर क्या है कि आपका तो रिव्यू ही नहीं है कोई अभी तक। इसका मतलब ये तो आ ही नहीं रहा आपका ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है लेवल 2, ये भी हम पढ़ेंगे कि लेवल्स का क्या होता है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि ये लेवल 2 का सर्वर है। आपका ये भी नहीं होगा, आप तो अभी फ्रेशर हो। तो अब ये देख के किसी को पता लग रहा है कि भाई ये जो यूजर है ये एक्सपर्ट है, इसने सर्विसेज दी भी हैं और इतने सारे लोगों को सेटिस्फाई भी किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंसीडर करेगा, जो भी इधर आएगा इसको कंसीडर करेगा। सो क्लिक करें, ये पढ़े जरा नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 269 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 138 रिव्यूज थे, सबसे इसने रिव्यू नहीं लिए हुए। हाँ, इसने 269 ऑर्डर्स 270 अबाउट कंप्लीट किए हुए ऑर्डर्स। अब कोई भी बंदा इधर आएगा, जब आपके पास आएगा, आपका तो कोई ऑर्डर कंप्लीट भी नहीं होगा, ना आपको रिव्यू मिला हुआ है, ना आपका ऑर्डर कंप्लीट है, लोगों का रश भी लगा हुआ है, आपको इंप्रेशन भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने इसको मिल रहे हैं। व्हाट इज इंप्रेशन? इंप्रेशन का क्या मतलब होता है? इंप्रेशन का मतलब ये है कि भाई आज सर क्लास में आए हैं ना, है ना, नजर आ रहे हैं आपको, मेरा इंप्रेशन है,
जिस दिन मैं क्लास में नजर नहीं आऊँगा, मौजूद नहीं होगा पढ़ाने के लिए, उस दिन तो मेरा इंप्रेशन नहीं होगा। तो आप फेसबुक पर कोई ऐड देखते हो जिस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, मैंने एक ऐड चलाया तो मैंने अगले दिन आकर अपने स्टूडेंट सर से पूछा, मैं कि यार आपको मेरी ऐड नजर आई? तो 4 बच्चे कहते हैं जी आई। तो मुझे फील हुआ कि भाई इस कम्युनिटी में मेरी ऐड के 4 इंप्रेशन आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो कितने लोगों को दिख रही है, यानी आपने जो गिग लगा दिया, इसको गिग बोलते हैं, ठीक है, आपने जो गिग लगा दिया वो कितने लोगों ने देखी। जब वो एक बंदे के सामने आई, मतलब एक बंदा फाइवर पर आया, कौन आया बोला भाई कि भाई मुझे चाहिए ये वाली सर्विस, उसने सर्च की लोगो डिजाइन, आपका लोगो डिजाइन एकदम ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रेशन आया। उसके बाद एक और साहब आए, उन्होंने भी लोगो डिजाइन लिखा, अब आपका नहीं आया, इसका मतलब है कि इसके बाद इंप्रेशन नहीं है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि भाई टोटल अबाउट 100 लोगों ने लोगो डिजाइन लिखा, उसके अगेंस्ट आपको इंप्रेशन मिले 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 लोगों ने जब ढूंढा तो उनमें 10 दफा आपका ऐड नजर आया। मैं कहता हूँ आपको 100 लोगों ने ढूंढा और आपका ऐड 40 दफा नजर आया। आपको 100 लोगों ने ढूंढा, सपोज करें हम 100 तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ढूंढेंगे, आपको 100 लोगों ने ढूंढा और आपके 50 दफा आपका ऐड नजर आ गया। आपको 100 लोगों ने ढूंढा और आपका ऐड 70 दफा नजर आ गया। तो ये जो जितनी दफा आपका ऐड नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड 70 इंप्रेशंस। समझ में आ गया इंप्रेशंस क्या होते हैं? इसे हम बोलते हैं इंप्रेशन। कितनी दफा आपका ऐड दिखने लगा हुआ है। और बिजनेस लेने के लिए इंप्रेशन होना तो जरूरी है ना, मतलब क्लिक तो तभी होगा ना जब ऐड नजर आएगा। यानी इसका मतलब है कि हमारे इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं ये भी मैटर कर रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या आ रही है ये भी मैटर कर रही है। लेकिन अगर हम सपोज सब कुछ करके ऊपर आ भी गए, हमारा रिव्यू भी नहीं आ रहा, हमारे ऑर्डर भी शो नहीं होने लगे, ठीक है, क्योंकि हम तो नहीं है इस वक्त बिल्कुल। अब आ जाती है बात इस तरफ, यहाँ आ गए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2800, मतलब ये जो ऑफर कर रहा है ये कितने में ऑफर कर रहा है 2800 में। अब हम सोच रहे हैं कि भाई अब हम इस बंदे से मुकाबला करने लगे हुए हैं, क्या करें, किस जगह पे जाकर हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि ये किसी तरह से तो मुझे कंसिडर करें। फिर मैं क्या करूँगा, एक तो ये भी हो सकता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, आई विल डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट, या तो मैं इधर ऑफर में कोई ज़्यादा ऑफर कर दूंगा, मतलब जैसे कि ना कि 7 वाली बिल्डिंग में कंप्यूटर कॉलेज मिल गया, ठीक है, फाउंडेशन का कोर्स हो रहा है इधर 7,000 रुपये में। अब उसने कहा मैं क्या करूँ भाई, सारा स्टूडेंट तो फिक्स ट्यूशन चला जाता है, ठीक है, एक तरीका क्या करेगा, या तो 7,000 रुपया मैं भी 7,000 कर देता हूँ, ज़्यादा फीस नहीं करता। फिर उसने देखा नहीं अरे अभी भी उधर ही जा रहा है, फिर उसने क्या किया, उसने कहा यार यूँ करते हैं कोर्स की फीस 5,000 कर देते हैं। उसने कहा यार अभी भी बहुत ही कम स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर उसने क्या किया, उसने कहा यूँ करें ग्राफिक का कोर्स फ्री कर दो, मतलब इस तरह की ऑफर्स करने से ही अट्रैक्ट कर पाएगा ना, और तो कोई तरीका नहीं है इस तरह करके, अदरवाइज तो जो पीक की ऑडियंस है वो एकदम कैप्चर तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ वो ये कह सकते हैं कि जहाँ पीक सोल्यूशन में जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया, अब ये मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं ना, देसी तरीके जो हम यूज कर सकते हैं कि जल्दी ऑडियंस को पिक करने, अदरवाइज तो ऑर्गेनिक तरीके से तो नेचुरली उसने जितना टाइम लेना है हमारा वो लेना ही लेना। तो एक तो ये तरीका होगा, तो मैं क्या सोचूंगा, इधर से मैं क्या कहता हूँ, पहले वाला 2 हटा दें, अब क्या हो गया 863। अब मैंने तो बड़ा क्लीन मारा अपनी तरफ से है ना कि भाई अब तो आएगी हमने, जब वो 2800 रुपये की ऑफर कर रहा है पुराना बंदा और मैं 800 रुपये की ऑफर कर रहा हूँ, तो जिस बंदे ने मेरी गिग को देखना है उसने कहना है कोई गड़बड़ है कि भाई एक बंदा 3,000 की ऑफर कर रहा है और एक बंदा लेस देन 1000 में ऑफर कर रहा है, इसका मतलब है यार तो ये चीज बनाता नहीं है, या इसने गायब हो जाना है या मेरा टाइम वेस्ट हो, मुझे 10 दिनों के बाद पता लगना है इतनी डिलीवरी टाइम इसने देना ना, पता लगना है कि इसने तो डिलीवरी नहीं करना, और जब मैं अकाउंट भी छोड़ के बात करता है, बेशक उसे पैसे भी नहीं मिलने हैं, उनका अपना सिक्योर सिस्टम है पैसों का, पैसे भी उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब तो हो गया बंदा, वो फिर आपको कंसिडर नहीं करता। अब आपको साथ में इतनी महीने की बातें कर रहा हूँ है ना, आप कह रहे हैं क्या क्या होगा क्या हमारा, तो मतलब किसी भी तरह हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई, हम कैसे खड़े हो गए, ये रियलिटी है नंबर 1। सबसे पहले आपको रियलिटी का पता होना चाहिए, ऐसे नहीं है कुछ के आपको गलत चीजें बताई हैं, गलत चीजें गाइड नहीं करनी, सही सही रियलिटी बतानी है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसका एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि भाई इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं 269, मैं तो कहता हूँ नया बन रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ भाई मैंने कोई अपनी प्रमोशन भी तो चलानी होगी, और प्रमोशन कैंपेन चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो पैसे लगाऊंगा, ठीक हो गया। तो मैं जरा माइक से दूर होकर कह देता हूँ 6 साल की मैं खुद ही
खुद ही परचेज कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, 5 स्टार रिव्यू भी मिल गया। अब हुआ क्या बची है, मैंने की ऑफर की 2800 रुपए की, 20% कमीशन काटा फाइबर ने, मैंने इनसे ए से पैसे पे करवा दिए, वापस घूम फिर के 20% कट के मेरे पास वापस आ गए। फिर मैंने बी से पे करवा दिया, फिर घूम फिर के 20% कटा उसमें से, फिर मेरे पास आ गए। अब एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया मेरे पास, रिजल्ट क्या आया कि भाई 10 दिनों के बाद 10 क्लाइंट्स, 10 रिव्यूज, है ना। थोड़ी सी तो रेपुटेशन बन गई, मैं कहा थोड़ी सी तो रेपुटेशन बन गई, थोड़े से पैसे तो लगे। अदरवाइज क्या होगा, आप बंदों को ढूंढ रहे होंगे, आपको कई लोग एडवर्टाइज करते हुए मिलेंगे, गिग बिल वालों, इतने पैसे दो, गारंटीड सेल की गिग मैं देता हूं, पता नहीं वो पैसे नहीं भाग जाए। मैं कहा कोई पता नहीं, उनकी गारंटी तो कोई नहीं है ना। वो आपसे कहेंगे जनाब मुझे दो आप 50,000 रुपया, मैं आपको रैंक करवा के देता हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि इस तरह हम खुद से अपनी कम्युनिटी में बिजनेस चला के अपनी बिजनेस को दिखाएं, ताकि क्लाइंट को लगे कि इसकी सर्विसेज डिलीवर होने लगे। ठीक है, ये तो एक। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं पक्का अड़ा हूँ कि भाई मैंने काम करना है तो फाइबर पे करना है, नहीं तो नहीं करना। यही है ना, यही माइंडसेट लेके बैठे हैं ना हम लोग कि यहाँ तो फाइबर पे करना है या नहीं करना। इस सारी हरकत का मतलब तो यही निकल रहा है, ये गलत है। हमें क्या सोचना है, हमने कहना है कि भाई हम सर्विस सेल करना चाहते हैं ना, हम देखिए हम कहाँ सेल करेंगे। ये है जो पॉइंट मैं आपको जिस पॉइंट पे लेकर आता हूँ कि यहाँ पर तो सेल कर ही रहे हैं, यहाँ पर सेल करने की स्ट्रेटेजी भी बता दी मैंने क्या है, जल्दी सेल करने की। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, वेट एंड सी। और ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर लेवल लिखा है, इसका कौन सा लेवल, लेवल 2 है। तो इसका मतलब है आप अभी पहले नए हैं, नए के बाद आप जाएंगे लेवल 1 पे, लेवल 1 के बाद आप जाएंगे लेवल 2 में, लेवल 2 के बाद आप जाएंगे टॉप रेटेड। मतलब पहले आप लेवल 1 पर जाओगे, उससे पहले आप न्यू, उसके लेवल ही कोई नहीं आता। लेवल 1 को जब अचीव करोगे, कैसे जाना है हम अगली क्लास में चलना पड़ेगा, समझेंगे इन चीजों को कैसे जाना कैसे। फिर लेवल 2 पर जाओगे, फिर आप टॉप रेटेड सेलर बनोगे। टॉप रेटेड सेलर का क्या मतलब है कि आपको एक वो मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया फाइवर की तरफ से, और आप टॉप रेटेड का मतलब आप कमा भी बहुत पैसे दें, यानी आपके पास अच्छी खासी अर्निंग होने लगी है तो आप टॉप रेटेड सेलर बने हो। उससे पहले तो आप कुछ भी नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, असल में फोकस इस चीज पे मैं कर रहा हूँ, वो यही करना चाह रहा हूँ ना। मैंने अभी फाइबर सिखाया आपको, कुछ भी नहीं सिखाया अभी, तो मैंने जनरल बात कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं को यार अपर पे भी चले जाते हैं। जब मैं अपर पे जाऊँगा तो मुझे और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, उधर भी भाई लोग बैठे हुए हैं, उधर भी बड़े बंदे बैठे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब कोई भी बंदा किसी से काम कब करवाता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बंदा मुझे हायर कर देता है, जनाब मेरे बिजनेस को ग्रो करने ने आप बिजनेस शुरू किया। अब वो मुझसे क्या पूछेगा, मुझसे पूछेगा ना अभी आपने कौन सा बिजनेस रन किया, किनकी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, किसी का सोशल मीडिया चला रहे हैं, किसी की साइट है, किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी का गूगल ऐड चला रहे हैं। मैं क्या करूँगा, उसको दिखाऊंगा, शोकेस करूँगा अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, शोकेस का मतलब से जाकर बता दूंगा भैया देखिए गूगल ऐड देख रहे हो, आज ये चल रहा है, लिखकर देखो वो गूगल ऐड नजर आएगा, वो मेरा ही ऐड है, देखो। अब उसको पता लग जाएगा कि भाई कीवर्ड के लिए रैंक करवाने लगा है ये मुझे, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लाइंट मिल जाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं है आप आगे, अभी इसमें पोर्टफोलियो का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, इसमें आपका पोर्टफोलियो भी देखना है कि भाई इसने पहले क्या किया होगा। अब एज ए फ्रेशर तो आप हमेशा जीरो पर होंगे ना, जब एक ग्रेजुएट है, पीक सोल्यूशन वाले एक जॉब ऑफर करते हैं और उस जॉब के लिए कहते हैं जनाब हमें ग्रेजुएट चाहिए जिनका तजर्बा हो 2 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 में जो ग्रेजुएट्स निकले हैं, अगर उनमें से जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा तो उनके सीवी पे तो क्रॉस आ जाएगा, बेशक वो उन्होंने बहुत अच्छे सीजीपीए के साथ भी किया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करें बेचारे, जॉब ही नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, कहीं से तो एक्सपीरियंस लाना है ना, मतलब कहीं पे काम करना है। तो फिर मैं तो कहूँगा यार चलो यार मैं किसी जगह फ्री काम करना शुरू कर दूँ, कम से कम एक्सपीरियंस तो आ जाए, 6 महीने के लिए किसी के पास काम करता हूँ ताकि नेक्स्ट जॉब में मैं बता सकूँ कि XYZ में मैं काम करता था। बेशक मुझे उन्होंने सैलरी दी या नहीं दी, लेकिन मैं बता तो पाऊंगा कि मैंने इस जगह पे काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। अब पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका तो यह है कि मैं लोकल बिजनेस से करता हूँ, यानी कि मैं लोगों को लोकली सर्व करना शुरू करूँ। लोकली सर्व करने का क्या मतलब है, जैसे आप सब लोग, आप में से मैं कहता हूँ बंदा जो फेसबुक एड्स लगाता है, ठीक
ठीक है। तो मुझे कहता है कि सर मैं फेसबुक एड लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये काम करता हूँ, मैं एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काम कर दो, ठीक है, मैं आपको पैसे तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन आप पोर्टफोलियो में तो अपने पोर्टफोलियो में इस क्लाइंट का नाम यूज करें। तो ऐड आप बना दो, आप जब ऐड बनाओगे तो मैं देख लूंगा कि आप इसमें कोई कमी पेशी है, मैं उसको ठीक भी कर दूंगा। आपका ऐड चल गया, अब क्या हुआ, एक क्लाइंट आपके पास आ गया। इसी तरह आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब कोई स्किल आई है तो आप कोशिश करें अपने नियर अबाउट नियर प्लेसेस में बंदे ढूंढें जिनको आप सर्व करें, पैसे लेके करें या फ्री करें। फ्री करें, क्योंकि पैसे लेके करेंगे तो फिर वही मसला आ जाएगा कि हाँ भाई तू पैसे क्यों दूं मैं आपको। अभी तो आपको मैंने कल क्रिकेट खेलते हुए देखा था, अगर आप मुझसे पैसे लेने आ गए, आप प्रोफेशनली लगते हैं देखा, तो आप अगर किसी को कहोगे आकर कि भाई मुझसे ये काम फ्री में करवा दो, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है करो देख लेते हैं क्या करते हो, उसका काम हो गया। अब फ्री में क्या काम कर सकते हैं, हमें ये भी देखना ना इसके कौन से काम फ्री में कर सकते हैं। डाटा एंट्री फ्री में कैसे करेंगे,
आपकी बात नहीं, लेकिन मेरा था कि हम लोग तब से जब से